Good morning and welcome back, my dear students. Now the time is over. It is now the exercise number 1.1, class 6, class 10th. It's class 10th mathematics. Question number 1. Express each numbers as product of its prime numbers. फंडामेंटल था तो सीखे होगे आप लोगों ने, लेक्चर में जाना चाहिए, फंडामेंटल था पढ़नी चाहिए, तब जाके आप इजीली कर पाओगे. पार्ट नंबर ए, इट इज 140. आइए इस 140 को हम फैक्टर्स निकालते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. आपको पता है इस मेथड को क्या बोलते हैं असल में? इस मेथड का नाम है एक्चुअली रिपीटिंग डिवीजन मेथड. रिपीटिंग डिवीजन मेथड. 0 यूनिट प्लेस के यहाँ है तो 2 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा बेटा. 2 7s are 14, 2 0s are 0, फिर से 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10. अब यहाँ पर 5 is your odd number. 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है इट इज 3, बट 5 + 3 is 8. 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 4 दैट्स कंपोजिट नंबर, वहाँ नहीं जाना होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा फंडामेंटल था. तो 5 की ओर चलते हैं because unit place is 5. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. First part, therefore, the prime factorization of 140 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. Next, you can simple write down it. 2 is 2 times, it is your 2 square into 5 into 7. Okay, let me turn part number B. It is 156. 156. फिर से बेटा यूनिट प्लेस आप लोगों का इवन नंबर है तो 2 के ओर जाते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 से हो पाएगा बेटा कंप्लीट डिवाइड. 2 7s are 14 and 2 8s are 16. फिर से 2 से क्योंकि यूनिट प्लेस फिर से इवन. 2 3s are 6 and 2 9s are 18. और 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा इट इज 3. डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3 इज डिजिट्स को सम करना है. 9 + 3 इट इज 12. 12 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा बेटा 3 से, तो 3 की ओर ही जाएगी. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. पढ़ा है आप लोगों ने. 13 प्राइम नंबर है तो हमें बाकी नंबर से चेक नहीं करना चाहिए. प्राइम नंबर को ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 13 and 1. Therefore, the prime factorization of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Simply you can write down it 2 square into 3 multiplied by 13. This is part second. Now turn about part number third. यहाँ लिखने जा रहा हूँ. It is 5005. लास्ट लेक्चर में हमने भी डिस्कस किया है बेटा. यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं हो पाएगा. 5 + 0 + 0 + 5 is 10. 3 के टेबल में नहीं आता है. 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 5. कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा. 5 1s are 5 0s are 5 0s are and 5 1s are. Now next prime number is 7. Divisible test of 7 is unit place double, that is 1 + 1 is 2. Remaining digits से subtract. 100 - 2 is 98. फिर से बड़ा, फिर से यूनिट प्लेस डबल. 8 + 8 is 16. Remaining is 9. 16 - 9 is what? That is 7. 7 7 के टेबल में आता है तो 7 की ओर जाते हैं. 7 1 डिजिट यहाँ पर 1 ही है, दिस इज स्मॉलर देन 7. 2 डिजिट्स के जाने से पहले 0 चढ़ाना पड़ता है, नीचे आना चाहिए. 7 1s are 7. It becomes 30. 7 4s are 28. It becomes your 21. 7 3s are 21. इस 0 का वैल्यू यहाँ नहीं है तो अब फिर से चेक करेंगे कि 7 से हो पाएगा. नहीं, बिल्कुल. 3 + 3 is 6. 14 - 6 is 8. 8 3 के टेबल में नहीं आता है. 7 के बाद आने वाला प्राइम नंबर जो होता है इट इज 11. ये क्यों प्राइम नंबर से क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स. 11 की ओर जाते हैं. डिविजिबल टेस्ट ऑफ 11. और डिजिट्स को बेटा अलग सम. इस ऑड प्लेसेस, सॉरी ऑड प्लेसेस, दिस वन प्लेस इज ऑड, तो इनका अलग ऐड. दैट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4. इनका सम मिला 4. इवन वालों को अलग, दैट इज ओनली 4, तो इसका भी 4. अब जो ये सम्स है बेटा, इन सम्स का डिफरेंस
दैट इज 4 minus 4 दैट इज 0। इस 0 को चेक करना है क्या ये 11 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि 11 zeros are 0। 11 से हो पाएगा बेटा, इस 0 का वैल्यू नहीं है तो 14 की ओर जा सकते हैं। 11 1 are 11, this becomes 33, 11 3 are 33, still it is your 13, 13 is your prime number and it is the next prime number after 11, 13 1s are 13, therefore the prime factorization of 5005, that is equal to 5 into 7 into 11 into 13. This is all about part number 3rd. Now turn the last part of the given exercise. It is 7429. D part 7429. आइए बेटा, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, 2 से नहीं हो पाएगा, न 3 से न 5 से। आप लोगों को डिविजिबल टेस्ट चेक करना है। डायरेक्टली हम 17 के ओर जाते हैं। 17 4s are, यहाँ 3 it becomes what? 17 3s are and 17 1s are. 17 7s are. Sorry, 7s are. It becomes your 437. 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है, it is 19. 19 2s are and 19 3s are. It becomes your 23 and next one is 23 1s are because 23 is also a prime number. Therefore, the prime factorization of हाँ ये जो 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स जो है बेटा, इट इज 17 into 19 into 23. सो रिमेंबर इट, ये तीनों आपके प्राइम फैक्टर्स है बेटा इसकी। आपको पता है कि एक पार्ट मैंने स्किप क्यों किया, पार्ट सी, दिस इजी वन। टू ट्राई इट, कमेंट सेक्शन में जरूर बेटा इसका जवाब दे देना, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है। इट इज इजी वन, इसीलिए मैं यहाँ चला गया डी एंड ई पार्ट पे। ये पार्ट आप लोगों के लिए रहेगा बेटा होमवर्क। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड? सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो नीचे पेयर्स गिवन है बेटा, इनका हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसके बाद ये एंड है, verify HCF into LCM is equal to product of two numbers. ये बाद में करेंगे प्रोडक्ट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट जो है, it is 26 and 91. HCF या LCM निकालने के लिए बेटा आप लोगों को पता है कि पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए। सो आइए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा बेटा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 is your prime number, बाकी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, 13 1s are 30। नेक्स्ट आपका है 91, 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस आपका ऑड। 3 की बात कर रहा हूँ, 9 + 1 is 10, नहीं बेटा 10 नहीं आता है 3 के टेबल में। 3 के बाद आने वाला प्राइम नंबर होता है 5, 5 से भी नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में आपका 0 है न 5। इसके बाद 5 के बाद होने वाला है 7, 7 का डिविजिबल टेस्ट, 1 को डबल करेंगे बन जाएगा आपका 2, 9 से सब्ट्रैक्ट करते 7 बन जाएगा, 7 9 के 7 के टेबल में आता है। तो 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 13 is your prime number, 13 1s are 13. Therefore the prime factors of 26 is equal to 2 into 13. The prime factors of 91 is equal to 7 into 13. HCF के लिए therefore highest common factor of 26,91 is equal to, HCF के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा। HCF के लिए हमें कॉमन देखना चाहिए, the common prime factor is here 13, it means its HCF is 13. Now putting next thing is LCM of 26,91 is equal to, LCM का रूल as known, you are well knowing about that, कि एक वही देखना होता है बेटा जो आपके कॉमन में आया, that is 13, और बाकी वो सारे प्राइम फैक्टर्स
without commons, that is your 2 multiplied by 7. Hope you understand the LCM. This is your 13 into 7 2s are 14. 14 into 17 is 182. Therefore, LCM of 26 into 91 is 182 and HCF is 30. लेकिन क्वेश्चन में और कुछ है. Verify HCF into LCM is equal to product of two numbers. Now verify. अब हम वेरीफाई करेंगे बेटा. क्या वेरीफाई करना है? HCF of 26, 91 into LCM of 26, 91 is equal to product of two numbers. Product of 26, 91. Except your HCF is 13 multiplied by your LCM is 182. This is equal to product of two numbers. आपके जो दो numbers है that are 26 multiplied by 91. Multiply करने के बाद we will find here 2, 3, 6. And इन दोनों को भी multiply करने के बाद we will find here 2, 3, 6. Hence the relation verified means your right hand side is equal to left hand side. लेकिन one important thing is should to think about it कि HCF of two numbers multiplied by LCM of two numbers is always equal to product of two numbers. याद रखना. This completes your part number first. Turn about part number second. It is 510 and 92. Let me discuss the factors of prime factors of 510. Unit places here 0 to 2 के ओर जाते हैं बेटा. 2 2s are 4. It's 11. 2 5s are 10 and it is 10 2 5s are 10. 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस आप लोगों का ऑड नंबर है. 5 plus 5 is 10 plus 2 is 12. 12 3 के टेबल में आता है तो 3 के ओर जाते हैं. 3 के ओर जाता है. 2 is smaller than 3. 0 नीचे लाएंगे बेटा. 25. 3 7s are 21. 3 8s are 24. It becomes 15. 3 5s are 15. इस 0 का वैल्यू नहीं होता है बेटा. अब चेक करेंगे 8 plus 5 that is 13. 13 3 के टेबल में नहीं आता है. तो 13 के बाद वाला ये इसके बाद 3 के बाद जो प्राइम नंबर है इट इज 5. 5 से हो पाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस इज 5. 5 1s are 5. It becomes 35. 5 7s are 35. And 17 go as usual 17. 1 is because 17 is your prime number. Next is your 92. Here it is unit place is 2. के 2 के ओवर ही जाएगी बेटा. 2 4s are 8. 2 6s are 12. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 23 आपका प्राइम नंबर है बेटा. 23 1s are 23. Therefore, the prime factors of 510 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17. इसी तरीके से the prime factors of 92 that is equal to 2 multiplied by 23. आइए बेटा इन प्राइम दो नंबर्स का हम HCF और LCM फाइंड करते हैं. तो वही लिखने जा रहा हूँ HCF of 510, 92 is equal to HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे here it is 2 बेटा. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ. इसके बाद बस इतना ही है only 2. तो इनका HCF जो है it is only 2. इसके बाद इसमें हमारा होता है LCM of 510, 92. क्योंकि LCM और HCF क्यों निकाला क्योंकि हमें रिलेशन वेरीफाई करने. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे बोला कि बेटा LCM और HCF फाइंड करो. तो LCM क्यों हो जाते हैं पहले हम देखते हैं बेटा कॉमन क्या है that is only 2. बाकी सारे फैक्टर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है. that is 3 into 5 into 17 into
2 into 23। तो इन एलसीएम्स को हमें मल्टीप्लाई, इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। व्हाट अबाउट 3 2s are 6, 6 5s are 30, वही सिंपल लिखने जा रहे हैं 30 multiplied by 17 2s are 34 multiplied by 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, which is 0 4 3s are 12, 1 gets carried, 3 3s are 9 plus 1 is 10 multiplied by 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, we will find here 2 3 4 6 0। These are the LCMs. This is LCM of 5 10 and 92। लेकिन रिजल्ट क्या फाइंड हमें करना है? Product HCF into LCM is equal to product of two numbers। Therefore to check, अब हम चेक करेंगे बेटा HCF into LCM, वो हमें बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या है? What about HCF? और HCF is 2। What about LCM? और LCM is 2 3 4 6 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपके दो नंबर्स है बेटा, इट इज 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद विल फाइंड हियर 46920 एंड इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, स्टिल वी विल फाइंड 46920। आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आता है बेटा, आपको साइड में जाकर मल्टीप्लाई करना चाहिए। This completes your part second. Now turn for part number third, क्या है वही आप चेक करेंगे। Part third part, it is 336 and 54। Still ये प्रोसेस करनी है बेटा। आइए 336 को फैक्टर्स निकालते हैं। यूनिट प्लेस प्राइम, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, उसी से चेक करेंगे। यूनिट प्लेस इज 6, तो 2 से हो पाएगा बेटा। 2 1s are 2, it becomes 13, 2 6s are 12 and it becomes 16, 2 8s are 16। स्टिल 8 इवन नंबर है आपका, तो 2 से हो पाएगा। 2 0s are 0, 2 8s are 16, 2 4s are 8। फिर से 2 से बेटा, 2 4s are 8, 2 2s are 4। स्टिल 2 से, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस जो है इट इज ऑड नाउ। 2 + 1 is 3, अब 3 के ओर जा सकते हैं and 3 7s are 21 and next is 7 1s are 7। इसी तरीके से 54 के भी हम बेटा प्राइम फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। 2 से हो पाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस आपका इवन है। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7 + 2 is 9, 3 9s are 27, 3 0s are 0, 3 9s are 27 and 3 3s are 9, 3 1s are 3। 336 इसके जो प्राइम फैक्टर्स है बेटा, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 एंड 54 के जो प्राइम फैक्टर्स है बेटा, 2 into 2 into 3 into 3। अब हमें HCF निकालना है। HCF of 336, 54, there are common factors। First one is 2, next one is only 3, ये वाला 3, that is 3 2s are 6। LCM of 336, 54, that is equal to, LCM के लिए पहले दो प्राइम ये कॉमन वाले हैं, that is 2 multiplied by 3। अब 2 2 2 and 3 multiplied by 3 multiplied by 2 into 2 into 2, जो हमारी ये वाली फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, into 3 multiplied by 3। हाँ, इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या है बेटा? 336 के 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, एक मिसिंग था, सॉरी फॉर दिस वन। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई में 7 भी आएगा बेटा, तो अब मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 into 7, it is 18 into 7। इनका मल्टीपल जब हम लेंगे we will find here 3024, this is LCM। अब रिलेशन चेक करते हैं, इसको अरेंज करते हैं पहले बेटा, इसके बाद रिलेशन को हम चेक करने जा रहे हैं। रिलेशन क्या है? Therefore हमें क्या चेक करना है? HCF
into LCM of two numbers is equal to product of two numbers. HCF क्या है? What about HCF? वो हमने find किया है, that is 6 multiplied by LCM. LCM क्या है? That is your 3024. Product of two numbers, जो आपके दो numbers हैं, इनको multiply करना है 336 multiplied by 54. जो result आएगा बेटा वही हमारा होता है product. Multiply करने जा रहे हैं, it is 18144 is equal to, इन दोनों को जब multiply करेंगे still we will find 18144. Hence your right hand side is got a left hand side. This completes your question number 3. अब इंशाल्लाह हम question 3 के 2 sorry अब question 3 के हो जाते हैं. Question number 3, let me discuss now. Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. इसमें 3 parts है बेटा. LCM और HCF find करना है बस only. First part is here. Let me solution it. LCM और HCF के लिए बेटा prime factors पता होनी चाहिए. आइए 12 के factors निकालते हैं. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Divisible test के ओर जाना है तो आप लोगों को previous वाले parts देखने चाहिए. तो factors, prime factors of 12 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Next one is 15. 3 से हो पाया, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. मैंने already discuss किया है आप लोगों से. Prime factors of 15 is equal to 3 into 5. इसके बाद बेटा it is your 21. इस 21 के भी factors निकालेंगे हम. 3 7s are 21 and 7 1s are 7. Prime factors of 21 is equal to 3 into 7. आइए बेटा हमें HCF और LCM फाइंड करना है. Therefore HCF of 12, 15, 21 is equal to HCF जो कॉमन है इन तीनों में कॉमन होना चाहिए बेटा. That is 3. इसके बाद LCM of 12, 15, 21 that is equal to LCM के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो कॉमन है वही मैं लिखने जा रहा हूँ. Multiplied by जो remaining factor prime factors है 2 into 2 into 5 into 7. That is equal to 3 2s are 6, 2s are 12, 12 5s are 60 multiplied by 7. That is equal to 0, 6 7s are 42. It means your LCM is 420. This completes your first part. Second की ओर जाता हूँ. क्या होमवर्क रखेंगे? I think this is easy one. अच्छा ठीक है जाते हैं. 17 के फैक्टर्स क्या है बेटा? 17 is prime number, it is 17 ones are. 23 के क्या है? 23 is prime number, 23 ones are. 29 के क्या है? 29 is prime number, 29 ones are. ठीक है बिल्कुल easy. Therefore हम सीधे ही लेंगे HCF of 17, 23, 29. Prime factors लिखने की जरूरत नहीं है. HCF जो इन तीनों में common है, that is only nothing is common minus 1. LCM of 17, 23, 29. LCM में ये सारे factors आएंगे, prime factors. 17 into 23 into 29. That is equal to what? 17 into multiply करने के बाद you will find 11339 and this will remain your beta LCM of 17, 23 and 29. 11339 याद रखिए. Next जाते हैं last part की ओर. देखते हैं what about last part. Its last part is 8, 9 and 25. Third part 8, 9 and 25. LCM और HCF फाइंड करना है. इसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. 9 3 से हो पाएगा बेटा. 3 3s are and 3 1s are. 25 को 5 के हो जाते हैं. 5 5s are and 5 1s are. अगर आपको दिक्कत आती है कि सर आपने यहाँ 2 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, आप लोगों को प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखने चाहिए क्योंकि मैंने डिस्कस किया है कि डिविजिबल टेस्ट के बारे में. Therefore the prime factors of 8 is equal to 2 into 2 into 2. The prime factors of
9 is equal to 3 multiplied by 3, and the prime factors of 25 is equal to 5 multiplied by 5. हमें क्या चाहिए बेटा? HCF and LCM. Therefore, HCF of 8, 9, 25 is equal to, क्या इनमें कॉमन है कोई? No one is common. इन तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इट मीन्स आपका आ जाएगा 1. LCM of 8, 9, 25 is equal to, ये सारे फैक्टर्स आएंगे बेटा. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. मल्टीप्लाई करना तो आता है आप लोगों को. 2 2s are 4, 4 2s are 8. This is 8. 3 3s are 9 into 9. 5 5s are 25. तो क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का? 8 9s are is what? It is 72 multiplied by 25. Still जब मल्टीप्लाई करेंगे 72s are into 25, it is 188 1800. This will remain its answer. This completes your question 3. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है ना बेटा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इट इज क्वेश्चन नंबर 4. याद रखना, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या गिवन है उस पर फोकस करेंगे. गिवन दैट HCF ब्रैकेट का मतलब ऑफ 306657, ये दो नंबर्स है. इन दो नंबर्स का जो HCF है बेटा, दैट इज 9. फाइंड LCM ऑफ 306 and 657. इनका LCM हमें फाइंड करना है. एज यूजुअल जो हमने अभी पढ़ाई की रिलेशन होती है दो नंबर्स और HCF और LCM के बारे में, जिनके हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, इट इज HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ टू नंबर्स. हमारे पास दो नंबर्स भी हैं, जिनका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं. हमारे पास HCF भी है, तो हमें बेटा LCM फाइंड करना है. इट इज टू मच इजी. लेट्स सॉल्व इट. सॉल्यूशन. पहले हम जाते हैं बेटा गिवन पर. गिवन क्या है? गिवन तो हमारे पहले है टू नंबर्स. गिवन टू नंबर्स, दो नंबर्स जो है क्या क्या है बेटा, दैट आर 306 and 657. और एंड साथ साथ गिवन क्या है, इन दोनों का HCF. HCF ऑफ 306 657, दैट इज 9. टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 306 657. ये फाइंड करना है. किस तरीके से फाइंड करते हैं? वी नो दैट, व्हाट वी नो, हम जानते हैं बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर्स multiplied by LCM of two numbers. प्रोडक्ट करना है दो नंबर्स को बेटा. प्रोडक्ट कब मिलता है हमें? जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. इट बिकम्स योर 306 multiplied by 657 इज इक्वल टू, इन दो नंबर्स का जो HCF है वो भी गिवन है, दैट इज योर 9. तो हमें फाइंड करना है बेटा LCM. मल्टीप्लाई करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में है 9 LCM का. तो ये इक्वलिटी के इस वाले साइड में है. जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाता है. इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग. तो 306 को अपनी जगह रखेंगे, 657 को भी यहाँ ही डिवाइड में आपका आ जाएगा 9. तो यहाँ आपका बेटा रह गया LCM. दिस इज बाय ट्रांसपोजिंग मेथड. ओके, अब कसर काटने की बारी है बेटा. 9 के डिविजिबल टेस्ट आपने पढ़ा है, इट इज सेम एज 3, बट अब 9 के टेबल में आना चाहिए. 6 plus 0 is 6 plus 3 is 9. ये भी 9 है. 9 ones are 9, 9 3s are 27. तो ये बना बेटा 36, 9 4s are 36. It will remain your 34 multiplied by 657. That is your LCM of what? 306 657. मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. That you will find बेटा 22338. That is बेटा LCM of
306,657। आपके एग्जामिनर बेटा आप लोगों को कभी कभार HCF भी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, LCM फाइंड करने के लिए, लेकिन दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को LCM चाहिए या HCF चाहिए और दो नंबर्स गिवन होंगे तो बेटा ऑलवेज ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करना, बेटा ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है इट इज HCF इनटू LCM। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 raised n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में ये है बेटा, क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। n जो है ये बिलोंग करता है बेटा नेचुरल नंबर्स। n की वैल्यूज देनी मीन्स जस्ट लाइक दिस 6 raised 1 क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 दैट इज 6। 6 raised 2 that is actually 6 multiplied by 6 that is 36 and so on। ये तो एंड 0 से नहीं हो पाता है बेटा, यहाँ 6 इसका डिजिट 6 मिल जाता है। स्टिल काम करेंगे 6 raised 3 that will 6 into 6 into 6 that is 36 into 6 that is 6 that is 3 gets carried that is 216 still 6। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर, कब ये एंड हो पाएगा बेटा 0 से इसका यूनिट डिजिट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ वी आर गोइंग टू यूज बेटा 10 raised n, 10 raised to power n, आइए बेटा इट बिकम्स 10 raised n का मतलब है 1 नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट, इट बिकम्स 10। 10 raised 2 it becomes 10 into 10 that is equal to 100। 10 raised 3 it becomes 10 into 10 into 10 that is equal to 1000। एंड किससे हो रहा है बेटा, कुछ तो राज छुपा है बेटा इसमें, कुछ राज तो अलग है। कब एंड हो जाता है 0 में, मैं बोलूं अब यहाँ बोलने जा रहा हूं, कब एंड हो पाएगा बेटा 0 से। इट इज डिपेंड अपॉन बेस। 6 raised to power n, the base is 6, this is base and this is exponent, whole 6 raised n is power। इसमें ये बेस पर बेटा डिपेंड होना चाहिए। आपका जो ये बेस है ना बेटा, इस बेस के फैक्टर्स 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 सर जी व्हाट डज इट मीन। हमारा इफ वी टॉक अबाउट 10 जिसका जो एंड हमारा 0 से हो रहा है बेटा, इसका फैक्टर्स जो है इतने सारे फैक्टर्स है 1 2 3 तो नहीं है, 5 एंड 10 4 फैक्टर्स है इसके। लेकिन बेटा इसमें मसला क्या है, इसमें ये दोनों ही फैक्टर्स होनी चाहिए इस बेस में। अगर और सारे भी फैक्टर्स होंगे तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 and 5 इसमें इसके फैक्टर्स होने चाहिए। इस बेस के फैक्टर्स 2 and 5 होना चाहिए, तब जाके इस n के वैल्यूज जब हम नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे वी विल फाइंड एंडिंग डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, दैट इज 0। अब मसला यहां है 6 raised to power n का बेटा, 6 का फैक्टर्स ऑफ 6 है दैट आर 2 एंड बेटा 3 और 1 फैक्टर्स। यहां तो 2 है लेकिन 5 इज एब्सेंट। 5 जब एब्सेंट है इसीलिए ये एंड हमारा बेटा 0 से नहीं हो पा रहा है। सर जी अगर कभी कभार 5 होता, अगर कभी कभार 5 होता, फॉर एग्जांपल 15 raised n, इसके क्या क्या फैक्टर्स है 1 3 and 5 and 15। सर जी क्या ये एंड 0 से हो पाएगा, क्योंकि 5 तो है यहां 2 की कमी है। बिल्कुल भी नहीं बेटा। 15 raised to power 1 is 15, 15 raised to power 2 is 15 into 15, that is what 5 5 is 25 of that's 2 1। am I right? yes। what does it mean? it means यहां 2 की कमी है, यहां 5 की कमी है, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहां 2 भी है और 5 भी है, एंड हुआ 0 से बेटा, लेकिन यहां 2 की कमी है, हमारा यूनिट डिजिट तो 0 नहीं है। 5 की कमी है तो 0 डिजिट हमारा यूनिट नहीं आएगा बेटा एंड पर। 6 raised n means 6 raised 1 that is 6, 6 raised 2 that is 36, यहां पर 6 है। सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन नहीं आ सकता है बेटा, वहां कुछ और भी आ सकता है। तो डिपेंड है बेस पर, बेस के फैक्टर्स
2 and 5 जरूरी होना चाहिए, लाजमन होना चाहिए। अगर बाकी बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे तो परेशानी नहीं है, लेकिन 2 और 5 जरूरी होना चाहिए। अगर 2 आ जाए बेटा 5 नहीं होगा तो फिर परेशानी, 5 होगा तो 2 नहीं होगा तो फिर से परेशानी। 2 and 5 होना चाहिए, then you can conclude its unit digit with always 0. Remember it. Let me give the answer of the given question. Then what is the answer? Can anybody tell me among you what is the answer? आंसर क्या है बेटा इसका? शाबाश। आंसर क्या है? शाबाश। Since base is 6, since the factors of 6 that are 1, 2, 3 and 6. Here 2 is available, but 5 is absent. 5 is, therefore, 5 is not a factor of 6. 5 6 का तो factor नहीं है. Means it will not end with the digit 0. Means it will not end with the digit 0. With the digit 0. होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 की ओर जाते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को राहत मिल जाएगी। एक्सप्रेस वाई दिस एंड दिस वन आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स। चलो कंपोजिट के बारे में तो डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी। वो वाले नंबर्स जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता है एक बात मैं बोलूं कि वो नंबर क्या है, वो मसला तो वही है, नंबर्स क्या है। लेकिन मसला आ जाता है कि यहां इन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के दरमियान सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज एडिशन। जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं बेटा, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5, हम 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। इस कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स है दैट आर 2 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स, और हर एक प्राइम फैक्टर के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां तो मसला है, यहां एडिशन भी है। तो फर्स्ट थिंग इज इस एडिशन को रिमूव करना है, फिर देख लेना है कि हाउ इट इज ए कंपोजिट। मींस 2 से ज्यादा फैक्टर्स पे दिखाने हैं। इवन दो क्या हमें पता है कि 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी नंबर के होते हैं, लेकिन अभी तो मसला है नंबर में बेटा, अभी यहां एडिशन है। आइए इस एडिशन को हम दूर करने जा रहे हैं। लेट x is equal to 7 into 11 into 13 into 13 plus 13। ये कंपोजिट नंबर लिया मैंने, इसके ये सारे मैंने बेटा प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन मल्टीपल होता बेटा, यहां एडिशन क्यों है? आइए इस एडिशन को हम बेटा कैंसल आउट करने जा रहे हैं, दूर करने जा रहे हैं। फॉर दिस पर्पस यहां 13 है 2 टाइम्स, इनके दरमियान एडिशन है। इस 13 को मैं बेटा कॉमन ले सकता हूं। 7 अपनी जगह, 11 अपनी जगह, इंटू 13 बाहर, यहां रह गया 1 प्लस 13 फिर से बाहर, यहां रह गया 1। बाय टेकिंग 13 कॉमन, बाय टेकिंग 13 कॉमन, by taking 13 comma। अब क्या करूं? x is equal to 13 अकॉर्डिंग टू BHMAS पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में अभी पहले जब 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से मल्टीप्लिकेशन वाला है। 7 into 11 is 77, 77 1s are 77, तो वही लिखने जा रहा हूं प्लस 1। फिर से ब्रैकेट अभी मौजूद है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 17 plus 1 is 77 plus 1 is 78। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x के तो अब मसला नहीं है। इस x को मैं लिख सकता हूं 13 into 78 into 1, फर्क नहीं पड़ जाएगी, अब मसला नहीं है। x क्या चूज किया आपने? कंपोजिट नंबर। और है ये आप बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम फैक्टर्स निकालेंगे बहुत सारे आएंगे, लेकिन 3 तो हमें मिला। हमें क्या करना है इन फैक्टर्स को? Therefore x has what?
more than two factors, more than two factors. बेटा समझ में आ रही है? Means x is a composite number. x is a composite number. होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आइए जाते हैं सेकेंड पार्ट की ओर. इसी का तो एंड वाला पार्ट है यहाँ बेटा. एंड क्या है? इसको भी करेंगे. लेट x is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. फिर से देखा कंपोजिट नंबर्स में, फिर से देखा क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन रिमूव करेंगे बेटा. बिल्कुल एडजस्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है. इनमें कॉमन क्या आएगा सर जी? यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई में इसमें 5 है, यहाँ भी है ना 5. इसी 5 को निकालेंगे बाहर. 7 तो अपनी जगह, मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 5 की ओर रह गया 1 इंटू 4 इंटू 3 अपनी जगह इंटू 2 यहाँ ही बेटा इंटू 1 अपनी जगह प्लस 5 बाहर तो रह गया 1. फिर से करेंगे बेटा ये बाय टेकिंग 5 कॉमन. इस टाइम क्या किया? 5 को कॉमन निकाला है. योर x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से ब्रैकेट, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 6s are 42, 42 1s are 42 into 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24 plus 1. Your x is equal to 5 multiplied by, multiply करने जा रहे हैं, it is 1008 plus 1. फिर से एडिशन 1. आइए करते हैं. x is equal to 5 into 1008 plus 1 is 1009. क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? 5 into 1009 into 1. इसमें फर्क पड़ जाएगी नहीं. अब कंपोजिट नंबर जो चूज किया x, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. नंबर तो हमें नहीं फाइंड करना है. Why it is composite numbers? ये फैक्टर्स क्यों है कंपोजिट्स? और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हमने यहां पर रिमूव किया है. So more than two factors, simply we can call, therefore x is more than 3 factors, more than 2 factors, sorry, more than 2 factors. Means x is a composite number. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Wait and watch. Last question of the given exercise, it is question number 6. There is a circular path. आइए बनाते हैं ना circular path. हाँ, this is circular path. फिर around a supports field. यहाँ supports field है बेटा, इसके around कर एक circular path है. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. और सोनिया बेचारी को इस round, इस field, circular field को एक round में 12 मिनट्स लगते हैं. सोनिया बेटी, सोनिया बेटी, सोनिया 1 राउंड में 12 मिनट्स. सोनिया. इसी फील्ड में एक और बच्ची आती है, इसका नाम क्या है? इस बेचारी की क्या नाम है? रवि. रवि रवि. सोनिया, अच्छा सोनिया की 18 मिनट्स. 18. रवि बेटी जब आती है तो इसको लग जाती है 12 मिनट्स. रवि रवि, इसको बेचारा 12 मिनट्स. They both start at the same point and at the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आइए मैं समझता हूँ बेटा ये क्या है, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Let us take this is your starting point. SP starting point. सोनिया भी यहाँ है बेटा और रवि भी यहाँ है. इसी फील्ड के इर्द गिर्द ये घूमते हैं और ये राउंड्स करते हैं. एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है इन दोनों ने. इसी पॉइंट से सोनिया भी यहाँ ही थी और रवि भी. और सोनिया ने जब पहला राउंड कंप्लीट किया, इस बेचारे को लगी 18 मिनट्स. और रवि ने जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, इसके लग गई 12 मिनट्स. इट मीन्स रवि जब यहां एक राउंड कंप्लीट करेगी बेटा, सोनिया कहीं यहां ही होगी, क्योंकि सोनिया की 18 मिनट्स लग जाते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? अब क्वेश्चन कह रहा है वो वक्त कब आएगा बेटा
जब सोनिया और रवि इस वाले पॉइंट पर फिर से मीटअप हो जाएगी। आपको कुछ अंदाजा आया इस क्वेश्चन में क्या है? जब बेटा रवि दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सोनिया बेचारी अब इसका पहला राउंड तो होने वाला है, हो चुका होगा, लेकिन सेकंड राउंड के यहां होगी। इट मीन सोनिया ने रवि यहां पहुंची सेकंड राउंड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की ओर। सोनिया बेचारे ने एक राउंड किया कंप्लीट, लेकिन सेकंड राउंड को पूरा करने के लिए अभी तो यहां ही है, क्योंकि सेकंड राउंड में भी डिफरेंस आएगी, 6 मिनट्स की डिफरेंस। फिर से रवि ने यहां थर्ड राउंड कंप्लीट किया, लेकिन सोनिया बेचारी अब इस टाइम यहां होगी, लेकिन सोनिया के 2 राउंड्स तो कंप्लीट होंगे, क्योंकि डिफरेंस आती रहती है। फिर से जाती है सोनिया यहां पहुंचने के लिए। रवि ने जब चौथा राउंड खत्म किया, यहां सोनिया ने 3 राउंड्स खत्म किए होंगे, लेकिन चौथे राउंड के लिए यहां पर ही होगी बेटा। चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। इसी तरीके से 5th राउंड 6th राउंड जब करेंगे बेटा, एक वक्त आएगा कि सोनिया और रवि जो है बेटा, ये यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मीटअप हो जाएंगे। वक्त आने में एक ही वक्त ये नहीं आएंगे बेटा, एक वक्त नहीं होगा, बार बार ये इस पॉइंट पर बेटा मीटअप हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जल्दी में हमें बोलना है। ये तो मिल जाएंगे इस पॉइंट पर, लेकिन जब बेटा इसमें डिफरेंस क्या होगी, क्या आपको पता है? ये फिर से यहां मिलेंगे बेटा, लेकिन यहां राउंड्स की डिफरेंस होगी। रवि के ज्यादा राउंड्स होंगे इंस्टेड ऑफ सोनिया। फिर से वही मोमेंट हो जाएगा, फिर से वही सर्कुलर पाथ के राउंड्स करेंगे बेटा, लेकिन मसला ये फिर से एक बार यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन यहां भी राउंड्स की डिफरेंस होगी। दोबारा मिलेगी, लेकिन राउंड्स की बहुत ज्यादा डिफरेंस होगी। अब मसला है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब ये मीटअप हो जाएंगी बेटा। इसके लिए हम लोवेस्ट की ओर जाएंगे। ये हाइस्ट में मिल जाएंगे, 2 3 5 6 बार में मिल जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी में निकालना है कि कब ये इस वाले पॉइंट पर मीटअप हो जाएंगी फिर से, मतलब जल्दी में। जल्दी के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट वन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मीटअप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब हो जाएंगे? दैट इज द LCM ऑफ 12 and 18. They will meet up again at the starting point. That is LCM of 12 and 18. आइए LCM निकालते हैं एंड इस क्वेश्चन को इख्तिताम करते हैं। They will solution में इस तरीके से लिखेंगे, Sonia takes 18 minutes for a round. Sonia takes what? 18 minutes for a round. For a round. And दूसरी जो है is Ravi. Ravi takes 12 minutes for a round. तो सर्कुलर पाथ में बेटा स्टार्टिंग पॉइंट के ओर जब ये मीटअप हो जाएंगे, they will meet up again. They will meet up again at this starting point. That is equal to LCM of 12 and 18. LCM LCM के लिए एक और मेथड है बेटा, ये वाला मेथड, कंबाइन वाला मेथड जो हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। 12 18, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 3s are 6, तो 9 इसी तरीके से बेटा, 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. LCM of 12, 18 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. That is 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 3. That is equal to 36 minutes. First of all बेटा, ये फिर से इस वाले पॉइंट पर मीटअप हो जाएंगे आफ्टर 36 मिनट्स। नेक्स्ट टाइम फिर से होंगे, वहां पर हमें नहीं जाना है। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बट द डिफरेंस किसी चीज की होगी, वो राउंड्स की होगी बेटा। दिस कंप्लीट्स योर बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1।
हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2 में 1.2 में बेटा। लेकिन मसला ये है, इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। शाकिर हाशमी का नाम हाशमी कोचिंग एकेडमी से है बेटा। इट मीन्स आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वस्सलाम।